नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम बीपीएससी मेंस को लेकर के पॉलिटी विषय के विभिन्न मुद्दों में चर्चा कर रहे हैं और आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह बेहद महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और वह है निर्वाचन आयोग। देखिए, अभी जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी भी गई है। आपने देखा होगा, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान निर्वाचन आयोग चर्चा का विषय रहा है। खास करके बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा लाया गया, उसको लेकर के और भी निर्वाचन आयोग बहुत चर्चा में रहा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका रहती है। दरअसल देखिए, कोई भी गणतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक राज्य है, जहां शासन की वैधता आम जनता के हाथ में है और आम जनता जो है अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा शासन करवाती है। तो इस जगह पर इस तरह की व्यवस्था जहां भी होती है, वहां पर यह बहुत जरूरी हो जाता है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और पारदर्शी हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि निर्वाचन आयोग के पास ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वह चुनाव के कार्य को संपन्न कराए और चुनाव का कार्यक्रम जो भी है वह पारदर्शी और निष्पक्ष स्वतंत्र होना ही चाहिए। यही चीजें जो है इस संस्था को महत्वपूर्ण बनाती है। आएंगे विस्तार से इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एक एक पहलू को देखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा दिवाली स्पेशल ऑफर आपको दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी देखा जाएगा तो 22 अक्टूबर तक रहने वाली है। अगर यहां पर छूट की देखेंगे तो 60 to 75% का तो छूट है ही, 10% एक्स्ट्रा ऑफ भी आपको इसमें मिल रहा है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा किया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस सभी रहेंगे और देखेंगे इसमें तमाम पीसीएस के कोर्स हैं। बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर बीपीएससी का कोर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, जिस पर संपर्क करके आप जरूरी जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन भी करा सकते हैं। अब चलिए चुनाव आयोग की बात करते हैं। सबसे पहले चुनाव आयोग की बात किया जाएगा तो कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर बात करेंगे। देखिए, फैक्चुअल कुछ चीजें देखते हैं, हालांकि ये मेंस में नहीं आएगा, प्रीलिम्स का ज्यादा हिस्सा रहता है, लेकिन फिर भी इसको समझते हैं अगर चर्चा कर रहे हैं तो। देखिए, इसकी स्थापना जो है वह 25 जनवरी 1950 को हुआ था और संवैधानिक संस्था है। ये संवैधानिक संस्था कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य है कि चुनाव निर्वाचन आयोग जो है इसको संविधान के कुछ अनुच्छेद के द्वारा शक्तियां दी गई है और संविधान के अनुच्छेद देखेंगे 324 से लेकर के 329 तक चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है और यह बताया गया है कि इसका कार्य क्या होगा, इसकी शक्तियां क्या होगी, दायरा कहां तक है। कुल मिलाकर के चुनाव संपन्न कराने की सारी जिम्मेदारी जो है वह निर्वाचन आयोग के पास है। अब यहां पर देखते हैं इस आयोग की शक्तियां और कार्य क्या क्या है। जैसे कि हम सभी ने एक शब्द आजकल सुना होगा परिसीमन को लेकर के, है ना। परिसीमन आपने सुना होगा कि 2027 या के बाद शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है 2029 में जब 19वां लोकसभा का चुनाव होगा उससे पहले हम लोग परिसीमन देख लेंगे, है ना। और उसमें क्या होगा, देश में लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभा की सीट भी बढ़ जाएगी। तो ये सब कार्य है। अब यहां पर देखिए, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम जो है उसके आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना, यानी कि जैसे देखेंगे कि कहां पर विधानसभा की किस तरह से हो रहा है, निर्वाचन कैसे होगा, इन सब कार्यों को देखना। इसके अलावा जो है निर्वाचक नामावली तैयार करना, कहने का तात्पर्य होता है कि वोटर लिस्ट वगैरह का काम करने का, जैसे भी देखेंगे बिहार में हो रहा है, और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, रजिस्टर करने की बात, जैसे कि अभी एसआईआर के मुद्दा से बिहार में हुआ और कहा गया कि जहां जहां विधानसभा चुनाव होगा, चाहे वो असम हो जाए, चाहे वो केरल हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर आगे चल करके उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, तमाम जगह पर एसआईआर का काम कराया जाएगा, यानी कि जो मतदाता सूची है उसको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। निर्वाचन की तिथि, जैसे कि अभी आपने देखा बिहार विधानसभा में निर्वाचन की तिथि तय किया गया कि 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव संपन्न होगा और 14 नवंबर को क्या है वो मतदान किया जाएगा और परिणाम की घोषणा की जाएगी। तो जो निर्वाचन की तिथि है, समय सारी निर्धारण करना है और फिर नामांकन की प्रक्रिया होगा, नॉमिनेशन स्टार्ट
स्टार्ट होगा तो नॉमिनेशन के बाद नामांकन पत्रों का जो है परीक्षण करना, कोई गलत जानकारी दिया गया है तो उसको रद्द कर देना, ये सारे काम है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वह क्या है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। देखेंगे जैसे भी बिहार विधानसभा चुनाव में देखेंगे बहुत सारी नई पार्टियां आई है, बहुत सारे लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो उन सबको अभी तत्काल दिया जाएगा कोई ना कोई सिंबल, और बहुत सारी पुरानी पार्टी है जिसको परमानेंट सिंबल दिया गया है। इसके अलावा राजनीतिक दल को मान्यता देने की बात, चाहे बहुत सारे दल ऐसे होते हैं जो कि राष्ट्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, पंजीकृत हैं, गैर पंजीकृत हैं, ये सारा काम जो है वह चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना भी, अगर किसी तरह का विवाद होता है तो निश्चित तौर पर यह भी निपटान करेगा। और जो है निर्वाचन के समय दलों एवं उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना। हमने आचार संहिता को लेकर के बात किया था और मैंने कहा था कि आचार संहिता जो है वह किसी कानून वगैरह से नहीं आया, बल्कि केरल विधानसभा चुनाव से पहले एक समय ऐसा हुआ था कि वहां से पहली बार शुरुआत किया गया। विभिन्न दलों के राजनेताओं ने बैठ करके ये डिसाइड किया कि आचार संहिता होना चाहिए, तो एक गाइडलाइन जारी किया जाता है। जैसे ही चुनाव के तारीख की घोषणा कर दी जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा, आचार संहिता अपने आप जो है वह लागू हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और कोई नेता या किसी भी दल के द्वारा अगर आचार संहिता का दुरुपयोग किया जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट को कहीं ना कहीं तोड़ा जाता है, तो पनिशमेंट भी दिया जाता है। अब महत्वपूर्ण यहां पर चलते हैं, चुनाव आयुक्त इसमें होते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसी होगी इसको समझिए। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त एक होंगे और अन्य चुनाव आयुक्त जो होंगे इनकी नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 है, इसके अनुसार कुछ व्यवस्था किया गया है। कानून मंत्री जो भी देश के होंगे उनकी अध्यक्षता वाली एक जो है खोज समिति, जिसमें 2 केंद्रीय सचिव भी शामिल होंगे, चयन समिति के लिए 5 नामों का क्या करेंगे, एक पैनल तैयार करने का काम करेंगे। ये क्या होगा, किसकी अध्यक्षता में, कानून मंत्री की अध्यक्षता में यह कार्य किया जाएगा। अब इसके बाद जो हो गया चयन समिति की हमने चर्चा किया, तो चयन समिति जो है वह राष्ट्रपति को क्या करेंगे, जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त है और इसके अलावा जो चुनाव आयुक्त है उनके रूप में नियुक्ति के लिए इन 5 नामों में से एक नाम की क्या करेंगे, सिफारिश कर देंगे। और इस चयन समिति में कौन कौन होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक जो है कैबिनेट मंत्री, और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं, जैसे कि अभी एलओपी कौन है, राहुल गांधी हैं, तो यह भी उसमें शामिल होंगे। और चयन समिति के पास जो है उन लोगों पर भी विचार करने का अधिकार है जिन्हें कानून मंत्री के नेतृत्व वाली खोज समिति द्वारा शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है। अब देखिए इसी चीज को लेकर के विवाद हुआ था, यह जो यहाँ पर बात की गई और इस अधिनियम को लेकर के 2023 को लेकर के ये विवाद में था, क्योंकि यहाँ पर जो था जैसे प्रधानमंत्री की हमने चर्चा किया और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री की चर्चा किया, तो ये दोनों तो सत्ता पक्ष से ही हो गए। तो अगर वोटिंग का नौबत आता है, लोकसभा में विपक्ष के नेता दूसरे तरफ से हो गए, लेकिन वोटिंग होगा तो 3 में से 2 तो एक ही तरफ हमेशा हो जाएंगे। तो जिसको ये चाहेंगे चुनाव आयुक्त बनाना वही बनेंगे। मामला समझ में आ रहा है। पहले एक जो था ये व्यक्ति यहां पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित जो कैबिनेट मंत्री थे ये नहीं हुआ करता था, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को बदल दिया गया संशोधन करके और वहां पर कैबिनेट मंत्री डाल दिया गया, जिस चीज को लेकर के विवाद भी रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां से प्रश्न पूछा जाता है तो ये चीजें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि क्या विवाद उस 2023 के अधिनियम वगैरह पर है, ताकि वो आपके काम आ सके। भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है, यहां से आपको पीसीएस में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि यहां से आप देखेंगे पहले भी बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। सबसे पहले चीज मैंने क्या कहा, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य करना। स्वतंत्र संवैधानिक संस्था का कहने का तात्पर्य है किसी भी दबाव या प्रभाव में आए बिना और चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करना, जैसे कि अभी बिहार चुनाव में कराया गया, उसका पूरे चुनाव का आयोजन करवाना, आदर्श आचार संहिता को लागू करना, लागू करवाना, कोई अगर अनियमितता चुनाव के दौरान हो रहा है उसका रोकथाम करना, आचार संहिता को तोड़ा गया तो उसके लिए दंड देना। सबसे ज्यादा प्रश्न जिस पर होता है वो है ईवीएम और वीवीपैट। तो ईवीएम वीवीपैट या एक तीसरा इसके साथ होता है, उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, इसका उपयोग करना, इसकी सुरक्षा करना, ये सारा
मतदाता सूची उसकी जांच करना, कुछ कमी हो सकता है तो उसमें सुधार करना, नए मतदाताओं को जोड़ना, फर्जी मतदाताओं को बाहर निकालना, मृतक मतदाताओं को भी बाहर निकालना, ये सारा काम। और सबसे महत्वपूर्ण इसके बाद शिक्षा और जन जागरूकता कार्यक्रम लागू करना, चूंकि इसके वजह से ही कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो जो फाइनल वोटर टर्नआउट कहते हैं ना, वो बढ़ता है, यानी कि वोटिंग परसेंटेज अगर आम भाषा में कहे तो उसमें वृद्धि होता है। अवेयरनेस का काम किया जाएगा। अब मुख्य रूप से कुछ बातें हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि पहले हमने कहा कि स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के तौर पर काम करना। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई है और यह संस्था केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर क्या करेगी, चुनाव संचालन की जिम्मेदारी को निभाएगी। आगे चलते हैं। दूसरे पर हमने कहा था चुनाव कार्यक्रम की घोषणा और आयोजन करना, जैसा कि अभी हमने बिहार में देखा भी कि तारीखों की घोषणा की जाती है, फिर नामांकन होगा, मतदान, मतगणना, परिणाम घोषित, ये पूरा प्रक्रिया है, इसको नियंत्रित करने का काम करना और पूरे तरह से सभी चीजों को व्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से संपन्न करा देना। आदर्श आचार संहिता का प्रवर्तन करने की बात, चुनाव के दौरान जैसे तारीखों की घोषणा की गई, आदर्श आचार संहिता अपने आप लागू हो गया। अब ये सभी दलों पर ठीक से लागू करना, किसी को भी फेवर नहीं करना और राजनीतिक दल और उम्मीदवारों से इसका पालन कराना। किसी भी प्रकार से गलत प्रचार किया जा रहा हो, धार्मीय या जातीय उकसावे किया गया हो। 4M कहा था 18वीं लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त के द्वारा, जिसमें मैन पावर, मसल्स, मनी, इन सब चीजों को लेकर के चर्चा किया गया था और मिस इन्फॉर्मेशन। तो कुल मिलाकर के देखेंगे ना तो ये 4M जो है उसको कहीं ना कहीं रोकना, चाहे वो धनबल हो, बाहुबल हो, इन सब चीजों पर सख्ती से काम करना। और आजकल तो सोशल मीडिया के जमाने में दुष्प्रचार बहुत होता है तो उस पर भी निगरानी करना, जो इस बार बिहार विधानसभा में 17 सुधार कर रही है चुनाव आयोग। तो एक इसमें यह भी डाली है कि सोशल मीडिया पे भी अब निगरानी करने का काम करेगी चुनाव आयोग। चुनावी अनियमितताओं की रोकथाम करना, चूंकि चुनाव के समय देखेंगे विभिन्न तंत्रों के द्वारा कोशिश किया जाता है कि चुनाव में धांधली किया जाए विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अपने फेवर में। तो चुनाव आयोग विभिन्न नियंत्रण तंत्रों के माध्यम से कोशिश करती है कि सबसे पहले फर्जी मतदान ना हो, जैसे भी वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया गया, हिंसा ना हो जाए, मतदान केंद्र पर किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। गड़बड़ी मानवीय भी हो सकता है या टेक्निकल यानी कि ईवीएम वगैरह में भी खराबी हो सकता है। मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास वगैरह पर नियंत्रित करना, इसके लिए चाहे वो पर्यवेक्षक हो जाए, पुलिस बल हो, सीसीटीवी हो, फ्लाइंग स्क्वाड जैसी व्यवस्थाएं जो है वह की जाती है। ईवीएम और वीवीपैट का प्रयोग करना, और इसमें एक मैंने कहा था कंट्रोल यूनिट को भी जोड़ दीजिए, क्योंकि यह पारदर्शी तरीके से चुनाव को संपन्न कराने के लिए किया जाता रहा है और हमेशा ही यह विवाद में रहा है। मतदाता सूची का अद्यतन और सुधार, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में किया गया और कहा गया कि इसके अलावा पश्चिम बंगाल, असम, उसके बाद जो है केरल और उत्तर प्रदेश, यानी कि विभिन्न राज्य जहां पर भी विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर यह काम किया जाएगा कि मतदाता सूची का जो है पुनरीक्षण किया जाएगा, नाम जोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा, सुधार किया जाएगा। ये तमाम प्रक्रिया जो है वह नागरिकों के लिए लागू की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शिक्षा और जन जागरूकता का कार्यक्रम, जो कि निश्चित तौर पर जब तक जागरूकता अवेयरनेस नहीं होगा, लोगों को जानकारी मतदान के महत्व के विषय में नहीं होगा, तो चुनाव आयोग यह भी समझाने की कोशिश करती है कि आपके एक वोट का कितना महत्व है ना। और फाइनल वोटर टर्नआउट जो मैंने कहा, यानी कि पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग जो जारी करती है कि अमुक विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में या अमुक राज्य या पूरे देश में कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं, उसको बोलते हैं फाइनल वोटर टर्नआउट। तो मतदान के परसेंटेज को बढ़ाने का काम करना, यह कैसे हो सकता है, तो आप जो है एक तरीके से अवेयरनेस लाइए, किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, प्रमोशन कीजिए, प्रचार कीजिए, लोगों तक पहुंचिए, नए मतदाताओं को जोड़िए, युवा मतदाताओं को लाइए, फर्स्ट टाइम वोटर को प्रोत्साहन दीजिए। ये तमाम तरह के कार्यक्रम करके कहीं न कहीं जो है जन जागरूकता का कार्यक्रम करके चुनाव आयोग व्यवस्थित तरीके से ये जो लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, उसको कराने का काम करती है। अब इस विषय पर आप लोग क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि देश के जो निर्वाचन आयोग है वह निष्पक्ष रूप से कार्य करती है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।